बच्ची को एकाएक रोता देख पता नहीं क्यों अर्जुन नागपाल की भी आंखें नम पड़ गई। अंकल अंकल, हमें रात दिन गिंगो के ही सपने आ रहे हैं। हम क्या करें अंकल? मम्मी हमारी है नहीं, पापा पता नहीं कहाँ हैं। अंकल बहुत डर लग रहा है हमें, प्लीज़ पापा से हमारी बात करा दो। पहले कांगो अंकल ने हमारी मम्मी छीन ली, अब अर्जुन के कान में उस नन्ही सी जान के शब्द भाले बर्छी की तरह गूंजने लगे। कांगो अंकल ने हमारी मम्मी छीन ली। क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी को बेटा? अर्जुन बोला। अंकल, मम्मी के सिर में दर्द हुआ था और पापा उन्हें कांगो अंकल के पास दिखाने ले गए थे। जब लौटे तो मम्मी की पूरी बॉडी हरे कपड़े में बंधी हुई थी और पापा हर किसी को मम्मी की मौत की वजह यही बता रहे थे कि मम्मी के सिर में दिमाग ही नहीं था। नहीं नहीं, अर्जुन के मुंह से चीख निकली। दिमाग गायब था मम्मी का, तभी सिर दर्द रहता था उन्हें, गुड़िया बोली। नहीं, अर्जुन की चिंगाड़ लंबी हुई हिरवाल और हाथ से ही जा गिरा। उधर बच्चियाँ फूट फूट कर रोने लगी थी और कोई महिला चुप 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 की रुआंसी आवाज़ें निकालती एकाएक फ़ोन पर झपटी, फिर रोते हुए बोली, ए साहब, मैं कमली बाई बोल रही, इस फूल जैसी बच्ची की आया, कृपा करके इसके पिताजी को घर भेज दीजिए, नहीं तो ये फूल कभी भी मेरी गोद में पड़ा पड़ा मुरझा जाएगा। साहब जी, आपने सुना मैं क्या बोल रही? डॉक्टर चंडोक कितना सच्चा था, कितना झूठा, पर यह सच था कि वो बच्ची बिल्कुल सच्ची थी। उस आया का रुदन पूरा सच्चा था। आप चिंता न कीजिए बहन जी, बाली मुद्गल जरूर घर लौट आएगा, जरूर लौट आएगा, कहते अर्जुन ने लाइट काट दी। पर अर्जुन बेचारा भी कहाँ जानता था कि बाली मुद्गल लौटा भी तो किसी काम का नहीं। उसकी ज़रूरत अब बेटी को कम, बल्कि उसके पेट में पलते गिंगो को ज़्यादा है। डॉक्टर चंडोक अर्जुन को समझाता कह रहा था थोड़ी देर बाद, मेरी कांगो से बिजनेस डीलिंग खुशी की कम और मजबूरी की ज़्यादा है, और दिल्ली के ऐसे कई डॉक्टर हैं जो कांगो को अपने पेशेंट रेफ़र करते हैं, कुछ मजबूरी की वजह से तो कुछ डर की वजह से। कांगो हम नए डॉक्टरों को नर्सिंग होम नहीं बनाने देता, क्लिनिक नहीं खोलने देता। कांगो ये चाहता है कि हम सारी उम्र सरकारी अस्पतालों में नौकरी करते रहें और वहाँ के मरीज उसके पास भेजते रहें। इसका मतलब राधा भाभी को भी तुमने जानबूझकर कांगो के पास भेजा नहीं? जैसे तुम्हें दूसरे गिंगो के पनपने का अंदेशा था, वैसे ही मुझे भी था। सच पूछो तो मानसिक तौर पर हमें गिंगो ने आज इतना दहला दिया है कि हम खाते पीते सोते जागते गिंगो का ही स्मरण करने लगे। गिंगो हमारे दिलो दिमाग और मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो चला है कि हम कूद कर इस नतीजे पर जा पहुँचे हैं कि राधा के पेट में गिंगो का वायरस हो सकता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वक्ती तौर पर गिंगो मेरे मानस पटल पर भी इस कदर हावी हो चुका है कि मैंने भी राधा भाभी के घर में गिंगो के कनपने की आशंका व्यक्त कर डाली है। यही बात है, अब वो आशंका निराधार भी साबित हो सकती है और उसका ये गिंगो वाला आधार सिद्ध भी हो सकता है, डॉक्टर चंडोक ने वक्तव्य दिया। अर्जुन सहमति में सिर हिलाता सोचने लगा कि ट्रेन उसी पल चंडोक का मोबाइल बजा। अरे, ये तो मुदगल का नंबर है। डॉक्टर चंडोक एक हर्षित अंदाज में स्विच ऑन करता बोला, हेलो मुदगल, बोल रहा हूँ। उधर से फीकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ भारी थी, गला रुंधा पड़ा था। रो क्यों रहा है पगले? चंडोक की भी आवाज़ भारी हुई। अर्जुन नागपल सिकुड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। डॉक्टर चंडोक, मेरी बेटी पूजा का ख्याल रखना। मुदगल बोला, वो बेचारी बिना माँ की बच्ची है, कोई पता नहीं डॉक्टर कांगो उस बच्ची से कैसे पेश है। उससे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर कांगो पूजा का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ले अर्जुन, नागपल से बात कर भाई, यही तुझे हौसला देगा, हिम्मत देगा। मुझे तो गोली देने आया है। अर्जुन नागपाल, बाली मुदगल का मुंह उधर से हैरत से खुला। उधर डॉक्टर चंडोक ने मोबाइल अर्जुन नागपाल की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, किसी अजनबी से बात करता अर्जुन तनिक हड़बड़ाया। कौन? अर्जुन नागपाल जी, वो जाने माने जासूस। आप मुझे बचा लेंगे? आप मेरी पूजा को बचा लेंगे? आप बोल कहाँ से रहे हैं? अर्जुन मुद्दे पर आया। सर, मैं इस समय प्लेन में हूँ। हम चारों यार डॉक्टर कांगो के कहने पर गंगूरा आइलैंड आए थे ताकि एनी को कब्जा सकें और फिर एनी के भीतर मौजूद गिंगो को डॉक्टर कांगो कब्जा सके, उस एक गिंगो से कांगो कई गिंगो बना सके। ओह, फिर क्या? यहाँ हमारे दो दोस्तों को गिंगो ने मार डाला, तीसरा आइलैंड पर ही लापता हो गया। उम्मीद है उसे या तो अमेरिकी फ़ौजी मार डालेंगे या फिर हुगा के आदिवासी। अब बचा मैं, तो मैं भी मरने जा रहा हूँ डॉक्टर कांगो के हाथों। वो मुझे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला ना कि एनी मेरे पास है, और उसके भीतर गिंगो है या नहीं इसके बाबत मुझे ही कुछ नहीं पता, तो उसको कैसे पता कि गिंगो एनी में है या नहीं?
गिंगो कहाँ है मैं यह भी नहीं जानता, लिहाजा गिंगो बिना किस काम की है नहीं, और इसकी सज़ा मिलेगी, मुझे बराबर मिलेगी। कांगो मुझे मौत देगा या फिर मेरी पूजा को, मैं अब किसी काम का नहीं।